जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। नहीं उन्होंने बड़ा कुछ बिलोंग टू, आप ये कह सकते हैं उसका जो पॉपुलर मिला है वो अच्छा जी, उधर ये था जो कैसे चढ़ाते हैं अच्छा जी, बताएं जी कैसी चल रही है आपकी क्लास? और आप लोगों ने फिलअप कर दिया था आपने फीडबैक फॉर्म हो गया आप लोगों का? अच्छा जी, चलिए ठीक हो गया। अच्छा, आज से उनका मसला जो था वो रिजॉल्व हो गया, तो आप लोग अपने नेम्स को देख लें और उसको ठीक कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस का जो भी मसला है उसको देखा जा सके। ठीक है। अच्छा जी, सर नाम भी ठीक कर ली। ठीक है, ठीक है। ताहा महमूद कह रहे हैं प्लीज चेक माय नेम, इज इट करेक्ट? ताहा मैं यहाँ से देख के नहीं बता सकता। सर एक बात पूछूं? जी जी बिल्कुल जरूर पूछें, काशिफ में पूछें। लिखने जल्दी जल्दी लिखने। अच्छा जी, सर पीएल होलसेल हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि जब आप एक ब्रांड बन गए हैं तो फिर आप होलसेल की परमिशन अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। फर्दर साद भाई आपको बेहतर बताएंगे, मेरी अपनी समझ के मुताबिक तो हो सकता है। सर अटेंडेंस का क्या मेथड है? अटेंडेंस का मेथड ये है कि अगर आपका नेम ठीक है एज पर एसओपी है और अगर 40 मिनट आप क्लास अटेंड कर लेते हैं तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है। आज क्योंकि जुम्मा है, मैंने वैसे एक जेनरिक एक बताया था कि लेक्चर आपका 1.5 घंटे का होता है, तो 1.5 घंटे का हाफ तकरीबन हम कंसिडर कर लेते हैं 40 मिनट। 45 मिनट बनते हैं, 40 मिनट कंसिडर कर लेते हैं। तो आज क्योंकि लेक्चर आपका 1.25 घंटे का है तो उसका हाफ हम 30 मिनट्स कंसिडर करते हैं। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन की इस तरह से होती है। तो अगर आप 30 मिनट्स क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने नेम को अगर आपने ठीक रखा हुआ है तो आपकी प्रेजेंट मार्क हो सकती है। और एब्सेंट वालों को हम एब्सेंटी लिस्ट लगा के वहाँ पे शो कर दें। जो ब्रांड रीसेलर की परमिशन देते हैं तो उनकी लिस्टिंग में एक से ज्यादा सेलर सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उन्होंने परमिशन दिया तो वो मी टू कर रहे होंगे ना दूसरे जो जिनको परमिशन मिली है। तो वहाँ पे फिर वो न्यू के साथ शो होना शुरू होते हैं।
सर लिस्ट कब लगेगी? लिस्ट जब आपकी क्लास खत्म होगी, ठीक है। अभी आपने क्लास को ज्वाइन किया है तो अभी तो नहीं 30 मिनट्स हुए ना, तो ऑब्वियस सी बात है जब क्लास आपकी एंड हो जाएगी तो डे एंड पे लिस्ट लग जाएगी। प्लीज यार ये इधर क्यों लिखते हैं आप लोग, प्लीज चेक माय नेम इज करेक्ट। मैं यहाँ से कैसे देख के बता सकता हूँ? अब आई डोंट नो कि आपने जो लास्ट नेम है उसके अंदर अपने जो एंटर वाली डिटेल है वो सही लिखी है कि नहीं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का मुझे नहीं पता आपने सही लिखी है कि नहीं। अगर आपने डिस्प्ले नेम लिखा है ना, अभी जो मीटिंग में आपको नेम नजर आ रहा है वो आपका डिस्प्ले नेम है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है। नाम से भी फायदा है ना कि वो डिस्प्ले नेम है, लेकिन जब रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर उस तरह से रखा है जिस तरह से आपको बताया और डिस्प्ले नेम उस तरह से रखा है तो फिर रिपोर्ट बिल्कुल सही एक्सट्रैक्ट होती है। अभी मैं यहाँ से देख के नहीं बता सकता, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। क्या होलसेल में शिपिंग करनी पड़ती है? होलसेल में पे अपना मेरा ख्याल है अपना सारा जो भी आपने जो आपका जो भी आइटम्स हैं वो आप अमेजोन के वेयर हाउस पे रखवाते हो तो फिर वो शिप्स फ्रॉम अमेजोन होता है। ये टेक्निकल सारी बातें आपके ट्रेनर आपको बताएंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ। तो हर पीएल में एक से ज्यादा पीएल देखिए ना, अगर पीएल है तो वो एक ही होगा। अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है तो वो फिर होलसेल कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं वो पीएल कर रहा हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो ज्यादा बिके तो मैं लोगों को परमिशन दे दूंगा तो ज्यादा बिकने शुरू हो जाएगा, ज्यादा मार्केटिंग होगा। बेहतर तो साथ भाई बताएंगे, साथ भाई हम इनसे पूछेंगे। साथ भाई हमें भी बताएं ये क्या कॉन्सेप्ट है। सर अटेंडेंस शीट आप ग्रुप में शेयर कर देंगे आज? जी बिल्कुल। ओरिएंटेशन पे जो जो बातें हुई थी ना वो सच होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अटेंडेंस शीट नहीं होगी, वो एब्सेंट की लिस्ट होगी। अगर उसमें आपका नाम नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है आप प्रेजेंट। अटेंडेंस का कैसे पता लगता है? अटेंडेंस का कैसे पता चलेगा? जी आई थिंक साद भाई ने हमें ज्वाइन कर ली है, तो जैसे ही मेरे ख्याल 2:30 बज जाएंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। आज वो 300 वाला खत्म हो गया आई थिंक। आपने ग्रुप में पोस्ट नहीं देखी? ग्रुप में पोस्ट लगाई हुई थी उन्होंने, काशिफ ने, कि 300 वाली जो लिमिट है ना वो खत्म हो गई। अब आप लोग इधर से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, लास्ट लेक्चर का ऑब्वियसली रिकैप होगा। मैं बल्कि क्वेश्चन से पूछता हूँ अभी आप लोगों से, ताकि मुझे ये भी आइडिया हो कि आप लोगों को भी जो है वो कितना कल वाली चीजें याद रहती हैं। अच्छा अरूज, पहले आप मेरी एक बात सुन लें कि जो अकाउंट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रॉप शिपिंग अकाउंट है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं उसके ऊपर। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको अपना अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये क्लियर कर लें अपने ज़हन में। आप अगर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगी तो आप क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर काम करेंगे, आप अपने अकाउंट के ऊपर नहीं काम करेंगी। वर्चुअल असिस्टेंट का मैं पहले आज मतलब भी आप लोगों को बता देता हूँ होता क्या है, ठीक है? शायद उसमें कोई कंफ्यूजन हो, वो क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, मुझे पता है टाइम शॉर्ट है, लेकिन इंशाल्लाह आज का जो है ना वो हम सेशन ही ऐसा होगा, वो आप टेंशन ना लें, हो जाएंगे इंशाल्लाह, कवर टाइम पे हो जाएगा। अच्छा, क्या पीएल होलसेल हो सकता है? इस क्वेश्चन की मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। पीएल होलसेल हो सकता है, या तो कोई थोड़ा इलेबोरेट कर दें इस क्वेश्चन को। अ, वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी बीए बताता हूँ क्या होता है। हाँ जी, हम लास्ट लेक्चर का भी जो है वो ओवरव्यू करते हैं। इकरा को अगर आवाज़ नहीं आ रही, इनको बता दें कि वो उधर एक बटन होता है, उसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगी तो वो वॉइस आना शुरू हो जाती है। फिर जूम पे आई थिंक उन्हें नहीं पता होगा। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। अगर तो ये क्वेश्चन है ना कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को हम होलसेल में बेच सकते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन सारे पढ़ लूँ फिर मैं बताता हूँ। नहीं, अभी तैयब ना करें, अभी फॉर प्रैक्टिस भी अभी अकाउंट क्रिएट ना करें, ठीक है? हमने क्रिएशन की तरफ भी जाना है, वो चीजें एक बार समझ लें सारी। अभी जल्दबाजी कोई भी ना करे किसी चीज में भी। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ऑब्वियसली वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट हैंडल करते हैं, उनको अपने अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? इसको प्लीज काशिफ अगर आप कर सकते हैं तो ये इनको ना अलाउ ना करें। इनको जो है सबको ये स्क्रीन शेयर ना कर सकें, ऐसा कुछ लगा दें प्राइवेसी। मैं बताता हूँ, होलसेल में बिल्कुल आप जो है ना शिपिंग और ये हंटिंग सब कुछ होता है। अभी ये सब कुछ आ जाएगा, अभी आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत आगे जाके चीजें आनी है, तो इसलिए अभी कंफ्यूज ना हो। अच्छा, काशिफ, जो आपका क्वेश्चन मुझे समझ आया ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर कर देता हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन हो फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, प्राइवेट लेबल जो है ना, फॉर एग्जांपल मेरा प्राइवेट लेबल है, ठीक है? मैंने एक ब्रांड अपना बनाया और मैंने जो है सेलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक हो गया? मेरा एक अपना ब्रांड है साद के नाम से, सही है? तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 6 महीने साल जो है वो ब्रांड अपना बेच रहा हूँ मैं अमेजोन के ऊपर। अच्छा, एक टाइम के बाद जो है ना
मुझे लगता है कि यार मतलब मुझे ना अपनी सेल मजीद और बढ़ानी चाहिए, और मुझे मेरे लिए सिर्फ अमेजोन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरा शायद एक अलग वेबसाइट भी, एक शॉपिफाई या उसके अलावा भी बनी हुई है, वहां पे भी सेलिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, तो मेरा एक मशहूर हो गया नाम थोड़ा। तो बिल्कुल मैं जो है, मैं अब इनवाइट कर सकता हूँ होलसेलर्स को, या मैं इजाजत दे सकता हूँ और लोगों को कि भी आओ यार मेरा प्रोडक्ट भी बेचो, मैं इजाजत दे रहा हूँ, जाओ बेचो। तो अगर मैं इजाजत दे रहा हूँ तो बिल्कुल मेरे पीएल वाला जो ब्रांड था मेरा, मैं उसको अब होलसेल के लिए लोगों को दे रहा हूँ कि हाँ यार बेच लो, जाओ ईबी पे भी जाके बेच लो, जाओ इधर भी और लिस्टिंग बना के बेच लो, या मेरी लिस्टिंग पे मीटू कर लो। मीटू प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स पे भी हो जाता है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ इसको, लेकिन जब पीएल की लिस्टिंग के ऊपर मीटू होता है ना, तो उसको हम हाईजैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब तक कंप्लेन नहीं करोगे तब तक अमेजोन को भी कोई इश्यू नहीं है। अमेजोन ने कुछ भी नहीं कहना, अमेजोन ने कहना ठीक है, अगर 2 भी बेच रहे हैं 4 भी बेच रहे हैं, आपको कंप्लेन करनी पड़ती है कि यार ये तो मेरा ब्रांड है, ये क्यों कोई और आके इस पे बेच रहा है। ये भी मैं बताता हूँ, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग सब एक ही अकाउंट पे होते हैं। अमेजोन के याद रखिएगा अकाउंट सिर्फ 2 तरह के होते हैं, वो मैं आज आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा और किसी किस्म का अकाउंट नहीं होता, ये बेसिकली बिजनेस मॉडल्स हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट। सेम उन्हीं अकाउंट्स के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, अकाउंट एक ही तरह के होते हैं। अमेजोन पे जाके कहीं ये ऑप्शन नहीं आती कि आपने अकाउंट खोलना है तो होलसेल का खोल लें, अकाउंट खोलना है तो पीएल का खोल लें या ड्रॉप शिपिंग का खोल लें, ठीक है। अकाउंट एक ही तरह का खुलता है, उसके ऊपर ये हमारी मर्जी होती है हमने कौन सा बिजनेस मॉडल अप्लाई करना है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अभी मेरा कल क्वेश्चंस रोक लें। पीएल की लिस्टिंग में मैंने अभी बड़ा क्लियरली बताया है कि जो मैंने इससे पहले बताया वो क्लियर हो गया सबको, ये जो काशिफ आपका क्वेश्चन था किसका, पीएल की लिस्टिंग में मैंने क्लियरली बताया पीएल अगर तो आप इजाजत नहीं देते तो फिर वो एक ही सेलर आएगा पीएल की लिस्टिंग पे, अगर आप इजाजत देते हो किसी को तो फिर आप बढ़ा सकते हो जितने मर्जी कर लो। ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं अभी ना, एक मिनट, मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूँ, आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा जब हम आगे चलेंगे ना तब मैंने आप लोगों को बोलना है कि क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। तो तब आप लोगों को जो है ना चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, तब आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे होगे। हाँ वो उसमें आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी मैं सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा कि स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है कि नहीं। ये अभी बहुत स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं, अभी ना पूछेंगे कैसे परमिशन होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आगे जाके सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी बताने का फायदा भी नहीं है, तब मैं आपको दिखा के चीजें बता रहा हूँ। ठीक है जी, लाइट का भी बहुत इश्यू है बाकी हर जगह, तो हम लोग पहले एक दफा ना लेक्चर को कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो मैं, हमने कल अमेजोन खोला था ना, तो मैं आपको अमेजोन का तो पहले मैं एक ये चीज क्लियर कर दूं कि जो है ना कि अमेजोन पे कितने तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमेजोन, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं। अच्छा जब हम करते हैं ना sell.amazon.com, या सेलिंग के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो अमेजोन हमें यहाँ पे बताता है कि आपके पास कितने तरह के ऑप्शंस है अकाउंट क्रिएट करने की, ठीक है। तो मैं साइन अप पे देखता हूँ यहाँ पे, अगर वो दिखा दे हमें दोनों तरह के, दोनों के ना जो नहीं एक मिनट सॉरी, इंडिविजुअल वर्सेस मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों केसेस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं अकाउंट की। हाँ यहाँ पे आ गया है, बल्कि ये देखिए यहाँ पे हाउ टू रजिस्टर में आ रहा है, ठीक है। अमेजोन के जो है ना 2 तरह के अकाउंट होते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा सारे, एक होता है इंडिविजुअल प्लान और एक होता है प्रोफेशनल प्लान, ठीक हो गया। ये sell.amazon.com पे बिगनर्स गाइड है, अगर आप ये खोल लो तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर भी सारा कुछ है, ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ये इस डायग्राम से ही पढ़ा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, आई होप कि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए, ठीक हो गया। तो
इन्होंने बोला कि इसमें से आप चेक कर लें कि कौन सा प्लान आपके लिए सही प्लान है। तो एक को बोलते हैं इंडिविजुअल प्लान, सेल एज एन इंडिविजुअल, और एक को बोलते हैं सेल एज अ प्रोफेशनल। ठीक हो गया। इंडिविजुअल प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको जो है ना कोई मंथली फीस नहीं होती आपके अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अमेजोन वरना एक मंथली फीस भी चार्ज करता है। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इसके अंदर सारे डिफरेंसेस नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेजोन एक मंथली फीस चार्ज करता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इंडिविजुअल प्लान जो है ना वो मंथली फीस नहीं चार्ज करता, पर सेल के ऊपर चार्ज करता है, आपको एक फीस लगाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडिविजुअल प्लान कॉस्ट $0.99 पर सेल। ठीक हो गया। और इंडिविजुअल प्लान की रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप यू सेल फ्यूअर देन 40 आइटम्स इन अ मंथ, कि आप 40 से ज्यादा आइटम्स नहीं बेच सकते। तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान अ काइंड ऑफ कह लें उनके लिए होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यूके में रहता हूँ या यूएस में जहां भी रहता हूँ, तो मैंने जो है ना फॉर एग्जांपल कोई कभी कभार कोई चीज बेचनी है, मैं प्रॉपरली प्रोफेशनली उसको नहीं सेल कर रहा चीजों को। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में मतलब लोग खुलवा लेते हैं अकाउंट, उसकी मंथली फीस नहीं होती, पर सेल पे $0.99 चार्ज करता है। और प्रोफेशनल प्लान पे Amazon आपको $40 तकरीबन पर मंथ जो है ना चार्ज करता है। प्रोफेशनल प्लान की ये फीस होती है। ठीक है, इसमें अब आपके पास कोई लिमिट नहीं होती कि 40 ही बेचने, या ये इसमें आप जितने मर्जी भेजें। ठीक है, इसी तरह इंडिविजुअल में यू डोंट नीड एडवांस सेलिंग टूल्स और प्रोग्राम, के आपको इंडिविजुअल में ऑब्वियसली जब आपकी सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं है तो आपको कोई एडवांस सेलिंग टूल्स या कोई प्रोग्राम्स में आपको इनरोल नहीं करना पड़ता। ठीक है, प्रोफेशनल में आप वो सब कुछ करते हो। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हमारा काम इंडिविजुअल से कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि अमेजोन के ऊपर जब आप अकाउंट बनाते हो ना, इंशाल्लाह जब आप आगे देखेंगे भी, तो कोई ये नहीं होता वहां पे लिखा कि यार होलसेल का अकाउंट बनाना है तो इधर क्लिक कर लो, पीएल का बनाना है तो इधर क्लिक कर लो, ड्रॉप शिपिंग का बनाना है तो इधर क्लिक कर लो। तो शायद आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो, तो आई होप कि अब दूर होगी। सिर्फ ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, इन्हीं दो तरह के अकाउंट बनते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अब और आगे आपकी मतलब वो होती है कि आपने उसके ऊपर बिजनेस क्या करना है। ठीक है, आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एक प्लान है और एक ये इंडिविजुअल प्लान है। इंडिविजुअल प्लान को डिस्कस करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली पीएल होलसेल वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोफेशनल ही प्लान के ऊपर लेके चलते हैं चीजों को। ठीक हो गया। तो प्रॉपर बिजनेस अगर करना हो तो प्रोफेशनल पे ही, क्योंकि बिजनेस होता है, इंडिविजुअल पे बिजनेस नहीं है। इंडिविजुअल पे तो अकेले बंदे का काम है वो कह रहे हैं, तो हमारा जो है मेन प्रोफेशनल के ऊपर ही रहेगा काम। ठीक है, तो प्रोफेशनल अकाउंट बनता है अमेजोन का। अब उसके ऊपर आपकी मर्जी है, आपने होलसेल करना है, पीएल करना है, या आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, वो आपकी मर्जी है। तो आई होप कि ये बात क्लियर होगी सबको। ये क्लियर हुई है बात? अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड अभी भी। ये अभी आप छोड़ दें पाकिस्तान वाले अकाउंट वाली बातें, अभी हम पाकिस्तान के अकाउंट की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, वो आप किस सिनेरियो में कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो भी बहुत सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड अगर हो तो हो, वरना कोई इंडिविजुअल पे आप वैसे रिकमेंडेड नहीं होता। इंडिविजुअल में आपको बता रहा हूँ, करना भी हो तो आपने प्रोफेशनली जो है वो रिकमेंडेड होता है, अकाउंट्स पे करें काम। वॉइस का इशू जिनको आ रहा है वो अपने एंड से एक दफा चेक कर लें। हाँ जी, इंडिविजुअल प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो सकता है, ये बाद में भी हो जाता है, पहले भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाते हैं आपस में जो है ना कन्वर्ट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। वॉइस मेरी नहीं, मुझे लगता है आप लोगों के एंड से कुछ कुछ लोगों को क्योंकि इशू आ रहा है, तो वो आपके एंड पे इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। नहीं, अब प्रोफेशनल पे जो है ना चार्जेस बहुत हैं अभी अमेजोन के, अभी टेंशन ना लें, अभी आगे जाएंगे ना हम इंशाल्लाह, तो मैं आपको एक एक चार्जेस दिखाऊंगा। अमेजोन के चार्जेस तो बहुत हैं, फीसें बहुत हैं, अमेजोन मतलब डिफरेंट चीजों की ले रहा होता है, तो वो मैं अभी आगे जाके आपको क्लियर होंगे। लेकिन अभी ऐसे ये वाली चार्जेस नहीं लगेंगे जो इंडिविजुअल पे लग रहे हैं ना, पर सेल पे $0.99, ये प्रोफेशनल में नहीं लगते। नहीं, अभी आप अपनी तरफ से ना करें कि इंडिविजुअल बेटर है, कौन सा बेटर है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस की तरफ ना आ जाएं, तो मैं अभी जो है ना ये दोबारा क्वेश्चंस का टैब बंद कर रहा हूँ। पाकिस्तान में डिलीवर आपने अभी क्यों कराना है? आपको कोई पाकिस्तान की बात ही नहीं हमने करनी यहाँ पे। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं हम, तो पाकिस्तान में मंगवा के क्या करना है, मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी। तो पाकिस्तान को छोड़ दें अभी। अच्छा जी, तो
ये खैर एक तो मुझे ये कंफ्यूजन दूर करनी थी, ठीक है। उसके बाद जो है 1 मिनट में स्क्रीन जो है ना बस स्टॉप शेयरिंग करके मैं वो स्लाइड्स निकाल लूँ, तो मैं आपको जो है ना हम लोग एक दफ़ा कल का रिकैप करते हैं, और फिर आज हमने तीसरा मॉडल भी डिस्कस करना है, और तीसरे मॉडल के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग ने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलें जी, ये स्लाइड्स आई होप सबको शो हो रही हैं। स्लाइड सबको शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइवेट लेबल के बारे में। बस एक एक लाइन में कोई अगर बता सकता है प्राइवेट लेबल क्या होता है, बिजनेस बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है प्राइवेट लेबल में, मतलब क्या होता है कि और लोग भी बेच सकते हैं उसी प्रोडक्ट को सेम उसी नेम से। ठीक है, प्राइवेट लेबल जो है उसका मतलब क्या है कि खुद का ब्रांड है, कोई और उस चीज को नहीं बेच सकता, जो आपने नाम रखा है वो नाम सिर्फ आप यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइवेट लेबल के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि ये मॉड्यूल इंशाल्लाह इस तरह के मॉड्यूल्स आएंगे, इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके बिल्कुल एंड कस्टमर सपोर्ट तक। ठीक है, ये सारे इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स आ रहे होंगे इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को देखते हैं हम। ठीक है, फिर होलसेल मॉडल के अंदर मैंने क्या बताया था, होलसेल मॉडल क्या होता है। बिल्कुल, होलसेल में हम किसी का ब्रांड सेल कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को इसका मतलब पहले दो की तो समझ आ गई, बिल्कुल मी टू करके हम लोग किसी और का जो है ब्रांड सेल कर रहे होते हैं, बेसिकली अपना ब्रांड नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। ठीक है, ये दोनों से डिफरेंट है। ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब यहां से शुरू होता है कस्टमर से। पहले ये डायग्राम के थ्रू, या बल्कि मैं आपको पहले वैसे समझाता हूँ फिर डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है जी, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है अली एक्सप्रेस का, जैसे आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आसान एग्जांपल लेनी है, दराज की ले लें। ठीक है, दराज का आपको पता है, अली एक्सप्रेस का पता है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक वेबसाइट बना लेता हूं, ठीक है, अपने नाम से, बेशक साद ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के नाम से .com मैंने एक वेबसाइट बनाई, और मैंने क्या किया कि मैंने अली एक्सप्रेस या दराज जहां से भी मुझे कहीं से ऑनलाइन कोई अच्छी चीज लगी, मैंने उसकी पिक्चर उठाई, मैंने उसका सारा जो है ना कंटेंट उठाया उस प्रोडक्ट का, और मैंने अपनी वेबसाइट पे जाके प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो है उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठाई, मैंने उस प्रोडक्ट का जितना भी टाइटल शाइटल डिस्क्रिप्शन लिखी थी सब कुछ उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि अब मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स वगैरह चला दिए उस प्रोडक्ट के। अब जब मुझे ऑर्डर आता है मेरी वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट का, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं तब जाके जो है ना अली एक्सप्रेस पे जाके वही सेम ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं उस प्रोडक्ट का, और डिलीवरी में किसकी डिटेल डाल रहा हूँ, डिलीवरी में मैं उस कस्टमर की डिटेल डाल रहा हूँ जिसने मुझे ऑर्डर दिया था मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, ताकि अली एक्सप्रेस वाले डायरेक्ट उसको कस्टमर को खुद ही प्रोडक्ट भेज दें, मैं शिपिंग में भी इन्वॉल्व ना हूं और मैं और किसी चीज में इन्वॉल्व ना हूं। तो ये है जी ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो एक दफा आप डायग्राम देख लें। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं आपकी वेबसाइट पे, आपने एक वेबसाइट बनाई होती है, और वहां पे आपने ऑनलाइन आपको डिफरेंट और जगहों से आपने प्रोडक्ट्स उठाए होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये वाकई अच्छे सेलिंग प्रोडक्ट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस के ऊपर वो प्रोडक्ट $10 का मिल रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सेम उसकी पिक्चर्स उठा ली, सेम आपने उस प्रोडक्ट का कंटेंट उठाया, और आपने अपनी वेबसाइट पे $15 या $20 का लगा दिया। ठीक हो गया, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और आपने $15 या $20 का अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। अब क्या होता है, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप क्या करते हो कि आप जो भी आपका $5-10 बीच में प्रॉफिट है वो आप साइड पे रखते हो। ठीक है, और आप जाके फिर अली एक्सप्रेस पे आके ऑर्डर करते हो कि यार ये प्रोडक्ट इस कस्टमर को डायरेक्ट ही भेज दो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस ना पूछिएगा, अभी सिर्फ ये बताइएगा इस कॉन्सेप्ट की समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो कस्टमर क्या है, वो प्लेस करता है आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर। ठीक है, आप क्या करते हो, ठीक है, आपको वो पे कर देते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर, आपने प्रोडक्ट लगाया, आपने अली एक्सप्रेस पे देखा था $10 का प्रोडक्ट, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर $20 का लगा दिया। ठीक हो गया, तो कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस किया, आपको $20 दे दिए, $10 आपने साइड पे करके अपनी जेब में रखे। ठीक है, टेक योर प्रॉफिट फॉरवर्ड द ऑर्डर, $10 आपने साइड पे रखे,
और $10 का आपने आगे ऑर्डर दे दिया अली एक्सप्रेस पे, और अली एक्सप्रेस को सारी वो डिटेल्स कस्टमर की दे दी कि यार इस एड्रेस पे भेज दो ये प्रोडक्ट। अली एक्सप्रेस ने डायरेक्ट वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को भेज दिया। ठीक हो गया। अभी जो है ना, अब 1 मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चंस। अच्छा, अगले क्वेश्चंस ना क्या करें, कॉन्सेप्ट बताएं सिर्फ, समझ आया कि नहीं, ये बातें ना करें कस्टमर को कैसे पता लगेगा या सर इसका ऑर्डर मैनेजमेंट हैंडल क्या होगा, भाई ये चीजें बात की हैं, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया वो समझ आ गया है। ड्रॉप शिपिंग समझ आ गई है क्या, वो तो ऑब्वियसली चीजें मैंने आगे आपको बतानी है ना कि हैंडल कैसे होंगे या मैनेजमेंट कैसे होगी, जब उसकी बारी आएगी तब बताऊंगा, वो मैं अभी नहीं बता सकता ना, अभी बताऊंगा तो आधे कंफ्यूज हो जाएंगे, आधे फिर समझ नहीं आएगी। तो अभी हाँ कोई एग्जांपल पूछनी है, कोई और चीज पूछनी है, वो पूछ लें। ये हमारी वेबसाइट से इतना महंगा क्यों खरीदेगा, ये भी मैं बताता हूँ क्यों खरीदेंगे, लोग खरीदते हैं, ठीक है। अभी ऑलरेडी जाके जो है ना बहुत ड्रॉप शिपिंग हो रही है, तो आप ये छोड़ दें, क्यों नहीं खरीदेंगे, ये तो मतलब प्रूव है ना, लोगों के इतने अकाउंट्स हैं, इतने लोग पैसा कमा रहे हैं उससे, तो ये तो बात बिल्कुल ही नल एंड वॉइड है कि लोग क्यों खरीदेंगे। इसकी खैर मैं रीजन दे दूंगा आपको। नहीं, अच्छा ये जैसे मैं चले इसका बता देता हूँ, जैसे आपने बोला ना डिलीवर्ड पैक पर नेम तो अली एक्सप्रेस का होगा, वो नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ना, तो ऑटो हम टूल्स भी कुछ यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना एक नोट चला जाता है अली एक्सप्रेस पे कि हम जो है ना ड्रॉप शिपर्स हैं, तो आप मेहरबानी कीजिएगा कि जब आप पैकेजिंग वगैरह करें ना, तो उस पर कोई आप नाम शाम या ये ब्रांड श्रांड की चीजें ना लिखना, ठीक है। तो इसके तरीके होते हैं, वो हम निकाले होते हैं हमने तरीके, ठीक है, समझ आई है। तो वो हम, और मैं आपको वैसे भी बता दूं अली एक्सप्रेस पे सबको पता है, ठीक है, वहां पे उन्होंने खुद बल्कि लिखा होता है कि हम ड्रॉप शिपर्स को हेल्प कर रहे हैं या हम ड्रॉप शिपिंग वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हमसे आके लो, तो उन्हें पता है कि लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो हेल्प करते हैं उल्टा के यार हाँ हाँ आप आओ, हम कोई इस तरह की चीज नहीं ऊपर लिखेंगे, आप हमसे परचेज करो, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता बाहर, खास तौर पे बाहर के मुल्कों के ड्रॉप शिपिंग हम नॉर्मली यूएस यूके में करते हैं, वहाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं चलता, ठीक है। वहाँ जो है ना ट्रस्ट टाइप है, ये पाकिस्तान में इशू है कैश ऑन डिलीवरी वाले, वहाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, वहाँ पैसे पहले आपको मिलते हैं, ठीक है। वहाँ जैसे उसकी और रीजंस भी हैं, खैर वहाँ पेपैल वगैरह जैसे पेमेंट मेथड्स हैं, जहाँ पे कोई इशू हो तो पैसे रिफंड भी कर देता है पेपैल, तो वहाँ पे इस तरह के इश्यूज नहीं है कि उन्हें टेंशन होती है कि हमने पैसे दे दिए तो बस गए पैसे। मैंने शायद या ड्रॉप शिपिंग ही बताया क्या होती है। हाँ जी बिल्कुल, अमेजोन, अब ड्रॉप शिपिंग जहाँ मर्जी करें, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको। मैंने कल भी बताया था कि इसमें आप डिफरेंस ना ढूंढें ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूजन एक क्रिएट की हुई है, ठीक है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अभी असल में मैंने एफबी और एफबीएम का भी आपको नहीं क्लियर किया, तो मैं आपको फिर मैं बताता हूँ कि उन दोनों में ना ऑनलाइन आर्बिट्राज और उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। आपका क्वेश्चन आप दोबारा मुझे याद कराइएगा थोड़ी देर बाद। अच्छा ये क्वेश्चंस भी अभी ना पूछें, ड्रॉप शिपिंग लीगल है या नहीं है, ये भी मैं बाद में क्वेश्चंस, मैं आपको बताया था कि अमेजोन के ऊपर इश्यूज हैं, वैसे ड्रॉप शिपिंग पे इश्यूज नहीं है, शॉपिफाई वगैरह पे करें उन पे इश्यूज नहीं है। अच्छा एक एक आखिरी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चल रहे हैं, ठीक है। आप, मैंने वैसे दराज वाली सिर्फ एग्जांपल दी थी, दराज से हम लोग बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग नहीं करते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था, लेकिन अगर आपको चले दराज से समझ आ रहा है ना, तो हम दराज वालों को कैसे कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, उसकी मैं जवाब देता हूँ। जब भी हम ऑर्डर देते हैं ना किसी वेबसाइट पे, तो ऑर्डर के नीचे वो एड्रेस मांगते हैं कि भाई भेजना क्या ऑर्डर, तो हम उनको कोई कॉल करके नहीं कहना पड़ता, हम बस उस एड्रेस की जगह पे वो कस्टमर का एड्रेस डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को भिजवा देगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें कोई कॉल करके उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि यार मैंने तो ऐसे भेजना है, ऐसे कर दो वैसे कर दो। समझ आ गई है उस चीज की। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चीज ये है कि ये तो हो गए 3 बिजनेस मॉडल्स जो हम अमेजोन के ऊपर करते हैं, ठीक है। एक हो गया प्राइवेट लेबल, जो हमें पता है क्या होता है, ठीक है, अपना ब्रांड होता है, और होलसेल हो गया, जो हमें पता है क्या होता है कि हम दूसरों का ब्रांड बेच रहे होते हैं,
और ड्रॉप शिपिंग जो है वो माशाल्लाह से मतलब उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है ना हमने कोई प्रोडक्ट पहले खरीदना होता है, ना कोई डिलीवरी वाले हमारे मसले होते हैं। इसमें तो मतलब करना ही क्या है कि इसमें तो मतलब जब हमें कभी ऑर्डर आएगा तब हमने जाके जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना इस तरह का। अच्छा, ये तो हो गए 3 बिजनेस मॉडल। उसके बाद अब आता है बेसिकली फुलफिलमेंट मेथड्स, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो अमेजोन के ऊपर ये तीनों मॉडल्स कैसे काम करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अमेजोन के ऊपर जो है ना ऑर्डर फुलफिलमेंट मेथड अब 2 तरह के होते हैं, ठीक ठीक हो गया। एक होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। आप लोगों ने सबने बहुत सुना होगा कि यार ये पता नहीं लोग एफबीए बोलते रहते हैं, एफबीएम बोलते रहते हैं। तो इसका मैं आज डिफरेंस बता देता हूँ, बहुत आसान डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, 2 लफ्जों में समझ आ जाएगी आपको। एफबीए का मतलब जो है ना इसका होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और इसका क्या मतलब होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का मतलब ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर सेलिंग करनी है, आपने चीजें बेचनी है अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन पूछ रहा है कि यार आप जो है अपना ऑर्डर खुद से डिलीवर करोगे, या फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में टीसीएस वगैरह बहुत सी ऑप्शन है ना, इसी तरह बाहर भी हैं, ठीक है। बाहर भी बहुत सी ऑप्शंस इस तरह की वहां पे अवेलेबल होती हैं, डीएचएल और ये जो दूसरी यूएसपीएस वगैरह इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो अमेजोन पूछता है कि क्या आप डिलीवरी खुद करोगे या आप हमें दे दो, हम आपकी डिलीवरी वगैरह भी हम आपका वो जो है ना मसला सॉल्व कर देंगे, कि कोई ऑर्डर आपको आएगा हम आपका ऑर्डर डिलीवर करते रहेंगे। तो अमेजोन हमसे बेसिकली पूछता है जब हम बिजनेस करना चाह रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर। तो अगर तो हम कहते हैं कि यार अमेजोन आप ही करो, कि मुझे कोई ऑर्डर आया ना उसकी डिलीवरी भी आपने ही करनी है, तो उसको हम एफबीए बोल देते हैं, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और अगर हम अमेजोन को कहते हैं कि नहीं भाई डिलीवरी शिलीवरी मैंने सारा कुछ खुद करना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने बस मैंने आपकी ये amazon.com पे जाके लिस्ट की है, प्रोडक्ट लगा दिया है, ऑर्डर आएंगे मैं खुद ही उसे डिलीवर करा लूंगा, मेरे पास अपने राइडर्स हैं, या मैं किसी कंपनी से रब्ता कर लूंगा, टीसीएस से कर लूंगा, किसी और से कर लूंगा रब्ता, ठीक है, तो मैं खुद करूंगा। तो उसका मतलब होता है एफबीएम, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली अगर आप एफबीए करते हो, अगर आप एफबीए करते हो कि आप कहते हो कि भाईजान अमेजोन के अमेजोन को आप कहते हो यार आप ही मेरी डिलीवरी वगैरह करो, मैं इतना ज्यादा जो है ना ये कह लो कोई हेक्टिक में नहीं पड़ सकता कि मैं डिलीवरीज भी अब यूएस यूके के अंदर जाके कराऊं, ये करूं वो करूं। तो आपका एक सिंपल सा अमेजोन आपको ये रिक्वायरमेंट करता है, अमेजोन ये कहता है कि हमारे वेयर हाउसेज में फिर अपना सामान भिजवा दो, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल पीएल कर रहे हो, तो आपने 1000 की क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल तैयार करवा ली, ये कॉटन स्वैप्स की, ठीक है, कॉटन बर्ड की आपने 1000 क्वांटिटी तैयार करवाई। अब आपने अमेजोन को बोला मुझे एफबीए करना है, ठीक है, मुझे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मतलब मुझे आपसे डिलीवरी वगैरह वाली ऑप्शन भी लेनी है। तो अमेजोन ने क्या कहा, अमेजोन ने कहा कि लाओ अपना प्रोडक्ट जो है ना ये मेरा वेयर हाउस का एड्रेस है, इस वेयर हाउस पे भेज दो, ठीक है। तो हम उसके वेयर हाउस पे भेज देते हैं, सामान जैसे ही अमेजोन के पास पहुंचता है, अमेजोन हमारी ऑनलाइन जो लिस्टिंग होती है उस कॉटन बर्ड्स की उसके ऊपर अपडेट कर देता है कि 1000 की क्वांटिटी आपकी रिसीव हो गई, अब आप आराम से बेची जाएं, हम डिलीवर करते रहेंगे आराम से, ठीक है। आपने ये हैक्टिक अमेजोन के ऊपर डाल दी, अमेजोन ऑब्वियसली इसकी आपसे फीस चार्ज करेगा, वो हम आगे जाके देख लेंगे क्या क्या फीसेस वगैरह कितनी होती हैं, ठीक हो गया। या अब अगर आप कहते हो कि नहीं भाई अमेजोन मुझे आपसे नहीं करानी, मेरे तो अपने यूएस यूके में वेयर हाउसेज हैं, मेरे पास तो अपने राइडर्स वगैरह हैं, या मेरे पास अपनी कंपनीज और थर्ड कंपनीज और भी हैं, मैं उनसे करा लूंगा। तो आप फिर वहां पे सेट कर देते हो कि नहीं जी मुझे एफबीएम करना है, मुझे एफबीए नहीं करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि मेरे अपने वेयर हाउसेज है, मैं यूएस यूके में खुद ही सामान रखवा लूंगा, खुद ही मैं आगे डिलीवर वगैरह भी, वो मेरा मसला है मैंने कैसे करना है, ठीक है, मैं खुद ही करा लूंगा। एफबीए और एफबीएम का ये वैसे क्लियर हुआ है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एफ ये बेसिकली ऑर्डर फुलफिलमेंट मेथड है। अच्छा, अब मैं आपको ना इन तीनों के हिसाब से भी बताता हूँ कि तीनों में क्या क्या यूज हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, अमेजोन पीएल के अंदर प्राइवेट लेबल के अंदर हम एफबीए कर सकते हैं? मैं यही बताने लगा हूँ आपको, हम प्राइवेट लेबल के अंदर एफबीए कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमने अपनी एक क्वांटिटी तैयार करवाई है। हम अगर अब चाहें तो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं और अमेजोन को कह सकते हैं कि यार आप डिलीवरीज करते रहना, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। हम प्राइवेट लेबल में एफबीएम कर सकते हैं, ठीक है, एफबीएम भी कर सकते हैं कि हमारी अपनी मर्जी है, हम कहेंगे अमेजोन यार रहने दो, हम खुद ही अपना जो है ना सामान भेजते रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, होल सेल में आ जाए, होल सेल में
आप FBA कर सकते हो। अच्छा, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में ना मैं एक थोड़ी सी बल्कि ड्रॉप शिपिंग का मैं एक ना कह लेंगे एक पॉइंट बता देता हूँ जो ड्रॉप शिपिंग को सबसे अलहदा कर देगा। ड्रॉप शिपिंग को सबसे अलहदा कर देगा, एक पॉइंट बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में ना इन्वेंट्री नहीं हम परचेज करते, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल की खूबसूरती कह लें या कह लें कि उसकी ये पॉइंट होता है कि उसमें हम कोई इन्वेंट्री अब हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि हम कोई प्रोडक्ट पहले से खरीद के नहीं रखते, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि ड्रॉप शिपिंग में कोई स्टॉक या कोई प्रोडक्ट हम पहले से खरीद के अपने पास नहीं रखते, ठीक हो गया। उसमें मैंने आपको बताया ड्रॉप शिपिंग में जब हमें आगे से कहीं से ऑर्डर आता है तब भी हम खरीदते हैं, उससे पहले नहीं खरीदते, ठीक हो गया। अच्छा, होलसेल में FBA कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि FBA में भी हम इन्वेंट्री या स्टॉक खरीदते हैं। हम उन ब्रांड से जाके सामान लेते हैं कि जो ब्रांड्स हमें कहते हैं कि यार हाँ हम मतलब ये आप इसकी रीसेलिंग कर लो, ठीक है। या दूसरों के जो हम ब्रांड्स बेच रहे होते हैं उनसे हम स्टॉक खरीदते हैं, तो हम FBA कर सकते हैं। FBM भी कर सकते हैं, FBM कर सकते हैं होलसेल में, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टॉक खरीदा हुआ है। अब जब स्टॉक खरीदा हुआ है तो मेरी मर्जी में अपने वेयर हाउस में रखूं या अमेजोन के वेयर हाउस में रखूं, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूं। अच्छा, अब आ जाए ड्रॉप शिपिंग पे। अब बताएं ड्रॉप शिपिंग में FBA कर सकते हैं? ठीक हो गया। अब आपको क्लियर हो गया ना कि FBM और FBA कहाँ हो सकता है, ठीक है, ये चीज तो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आ जाए अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज वाले क्वेश्चन पे कि ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज वाला जो मॉडल होता है ना उसमें भी इन्वेंट्री ली जाती है, इस वजह से उसमें FBA हो सकता है, सिर्फ इतना डिफरेंट है, ठीक है, कि ऑनलाइन आर्बिट्राज भी एक काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग ही होती है कि आप कहीं से मार्जिन दे के उठा रहे होते हो प्रोडक्ट, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप प्रोडक्ट पहले खरीद लेते हो, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पे ले लेते हो आप, या जो भी डिस्काउंट लगा होता है या बाय वन गेट वन होता है उसमें खरीद लेते हो, इन्वेंट्री बन जाती है आपके पास। तो आप अमेजोन के वेयर हाउसेज में भी भेज सकते हो फिर जब इन्वेंट्री आपके पास आ गई। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के मैंने मॉडल बता दिया, ऐसा मॉडल है इसमें इन्वेंट्री जीरो, स्टॉक जीरो, कोई प्रोडक्ट पहले नहीं खरीदा जाता। तो जिंदगी में कभी अगर कभी कोई ड्रॉप शिपिंग की बात हो तो आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब जीरो स्टॉक जीरो इन्वेंट्री। जहां पे एक भी इन्वेंट्री दो भी आ गई वो समझ लो वहां ड्रॉप शिपिंग का मॉडल खत्म है, वहां हाँ कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज या शायद होलसेल शोलसेल कुछ और हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई है? नहीं, ड्रॉप शिपिंग में FBM होती है, ड्रॉप शिपिंग में FBM होती है, ये क्लियर कर ले, FBA नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में FBM होता है। FBA इसलिए नहीं होता क्योंकि हम स्टॉक लेते ही नहीं है, तो अमेजोन को क्या भेजना है, समझ रहे हैं? जब स्टॉक खरीदते ही नहीं है तो अमेजोन के वेयर हाउस में क्या भेजोगे? अमेजोन के वेयर हाउस में तो भेज ही नहीं सकते ना कुछ, क्योंकि हम तो खरीदते नहीं है पहले। हमें तो जब ऑर्डर आता है तब हम खरीदते हैं, और वो भी हम जहां से खरीदते हैं वहीं से शिपिंग भी करा देते हैं सीधा कस्टमर को। तो हमें तो जरूरत ही नहीं है अमेजोन की फुलफिलमेंट की, हमें तो जरूरत ही नहीं है कि अमेजोन को कहेंगे हम कोई फुलफिलमेंट कराओ या कुछ करो। समझ रहे हैं बात को? सबको समझ आ गया है? अच्छा, एक और बात सुन लें, ये इकरा आपका क्वेश्चन है ना जो FBM डिलीवर करता है, ठीक है, ये डिलीवर करे, FBM का मतलब ये है कि आप नहीं करना है, अब जो भी करना है अमेजोन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अब आपकी मर्जी है, आप कोई थर्ड पार्टी से राब्ता करके करें, आप कोई जो है, आप जिस तरह मैंने बोला कि हम जहां से ऑर्डर करते हैं वहीं बोल देते हैं कि भाई ये आप ही कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं बात करता हूँ, USA में एक वॉलमार्ट है, बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है, वॉलमार्ट बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है। तो मैं जैसे वॉलमार्ट से कोई चीज लेता हूँ, मैं वॉलमार्ट को ही कह रहा हूँ यार तुम भी डिलीवर कर दो, क्योंकि उनके डिलीवरी ऑप्शंस भी हैं उनके पास, ठीक है, तो मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यार आप डायरेक्ट ही मेरे कस्टमर को डिलीवर कर दो, ठीक हो गया। तो ये FBM होगा इसका मतलब। FBM का मतलब ये है कि अब आप जानो, आपकी मर्जी, आपने जहां से भी गिराना। जी, क्या न्यू वर्ड बोला है, बताएं क्या न्यू वर्ड बोला है उस्मान? ना, हाँ, कस्टमर को शिपिंग अमेजोन नहीं करता FBM में, ठीक है, FBM में आप जानो, आपका काम जाने, अमेजोन निकल गया बीच में से फुलफिलमेंट के लिए, अमेजोन डिलीवर नहीं करता उसमें। फेक इन्वेंट्री तो रखते होंगे कौन, और किधर फेक इन्वेंट्री? कहीं फेक इन्वेंट्री कोई नहीं रखता,
हाँ, फेक इन्वेंट्री आप जो अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर कह रहे हैं उधर जरूर रखते हैं, वो खैर आगे की चीजें, अभी कंफ्यूज ना करें बाकी को, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, हमारे पास स्टॉक नहीं होता, हम एफबीए इसलिए नहीं करते ड्रॉप शिपिंग में। जिशान, आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि स्टॉक खरीद के आपके पास टैग है सेलर के पास, मतलब आप सेलर ही हो। ड्रॉप शिपिंग में एफबीएम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अगर अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है प्रोडक्ट और अमेजोन उसको डिलीवर कर रहा है तो वो आप एफबीए कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये चीजें। आर्बिट्राज जो है ना उस्मान, मैंने न्यू वर्ड नहीं लिया, या तो आपने लेक्चर नहीं लिए लास्ट दो, ठीक है, आर्बिट्राज से रिलेटेड बात हुई है। अच्छा, जिन लोगों को ये आर्बिट्राज और ये इनमें कंफ्यूजन है और जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए कहता हूँ ग्रुप्स में जाके बातें करें उन चीज़ों के बारे में। ग्रुप्स में आप लोगों के ये जो छोटे छोटे सवाल है ना क्लियर हो जाएंगे और इधर आपके सवाल नहीं आएंगे। जिनको कंफ्यूजन है आर्बिट्राज के बारे में वो पूछ लें, वैसे आर्बिट्राज को हमने कोई बहुत ज्यादा डिस्कस यहाँ पे करना नहीं है, सही है, क्योंकि ये 3 मॉडल मेन है, इसके ऊपर ही ज्यादा बात होगी। ड्रॉप शिपिंग में ये अभी जिन जिन को कंफ्यूजन है ना, हिरा आपको या नूरीन आपको, ड्रॉप शिपिंग में मैंने कब बोला है कि अमेजोन डिलीवरी करता है? मैं तो बोल रहा हूँ कि एफबीएम होता है उसमें, अमेजोन नहीं करता, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, मतलब कि आप जानो अब आपने करनी है डिलीवरी, वो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करवाओ। ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन नहीं करता। अमेजोन क्यों नहीं करता? क्योंकि अमेजोन के पास स्टॉक ही नहीं हम बेचते। स्टॉक क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हम स्टॉक खरीदते नहीं है ड्रॉप शिपिंग में। मैं कोई क्वेश्चन सेशन नहीं रख रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ जो चीज हमने अभी डिस्कस की है वो आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, ठीक है, तो मैं सिर्फ वो पूछ रहा हूँ कि ये अगर चीजें क्लियर हैं तो फिर बता दें, हम लोग आगे नेक्स्ट क्या करें। और ये भी कोर्स से रिलेटेड है, शाम आप एक तो रिपीट क्वेश्चन ना किया करें प्लीज, ताकि मैं पढ़ लिया होता है एक दफा, कुछ क्वेश्चन तो मैं खुद इग्नोर कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि मैंने बताया है कि ड्रॉप शिपिंग अगर कोर्स कंटेंट में देखें नहीं है, लेकिन अगर टाइम बचेगा तो मैं करा दूंगा, जितना कुछ कर सकोगे मैं करा लूंगा, मुझे मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जिसके भी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं ना कोई, ये आर्बिट्राज से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड, ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने पहले 2 लेक्चर्स में से कुछ चीजें मिस की हैं, कुछ जो उनको अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो बेहतरीन तरीका है ग्रुप में करें। ग्रुप में भी क्लियर ना होना फिर आप मुझसे पूछे, मैं दोबारा भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्रुप में मैं नहीं देख रहा कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इधर आप लोगों के इतने ज्यादा क्वेश्चन हैं, ग्रुप में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो इस तरह तो मजा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो ग्रुप को भरे क्वेश्चन से। ग्रुप किस लिए बनाया? आप लोगों के डिस्कशन के लिए बनाया है, आपस में एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें अपना, ठीक है, जितना नॉलेज शेयर होगा उतना सबको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस करने से उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, जो कि खासतौर पे बहुत ज्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो कोशिश करें कि ग्रुप में क्वेश्चन आंसर करें। जितने क्वेश्चन मुझे नजर आ रहे हैं मैं इनकी इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि ग्रुप में करें, ठीक है, आर्बिट्राज से जितनी रिलेटेड डिटेल है अब आपने ग्रुप में पूछनी है। अच्छा, ग्रुप का लिंक ही नहीं है अभी आप लोगों के पास कुछ के? फेसबुक का ग्रुप है, और फेसबुक के ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी ऐड है, मेरे ख्याल सारे 500 प्लस लोग हैं उसमें, ठीक है, तो आप लोग जो है ना, हाँ, ग्रुप से पता करें। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोग जो है ना, मैं बेसिकली इसको इस तरह से लेके चलना चाह रहा हूँ कोर्स को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम फ्रीलांसिंग को जो है ना उसको भी साथ साथ इसके अंदर रखें, ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वीकेंड्स पे जो है ना, सॉरी वीकेंड कह रहा हूँ, ये जो लास्ट लेक्चर होता है जैसे फ्राइडे का, तो इसमें मेरी कोशिश ये है, या मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना इस दिन एटलीस्ट कुछ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बातें किया करें, ठीक है। आज तो जो है
वो थोड़ा सा हमारा पुराना भी रहता था, तो वो हमने वो कवर कर लिया है। तो अब आगे जो है हम थोड़ा सा जो है ना, अब आगे फ्रीलांसिंग तो हम थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है। तो ग्रुप से रिलेटेड जिसको भी जितने इश्यूज हैं, मैं स्लाइड शेयर करवा दूंगा। जितने इश्यूज हैं वो काशिफ से राब्ता कर लीजिएगा कि ग्रुप में क्यों नहीं ऐड है आप लोग। अच्छा, तो हम लोग जो है ना, इसलिए हफ्ते में कोशिश किया करेंगे कोई एक आधा दिन जो है ना लाजमी रखें, जिसका मैंने फ्राइडे को बोला है। फ्राइडे को क्योंकि टाइम भी जरा शॉर्ट होता है, तो हम लोग जो है ना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है ना कुछ डिस्कशंस किया करेंगे। समरी एंड पे मैं आपको समरी एंड पे बताऊंगा। अब जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, अब ये देखे ना, ये अब आप लोग आके कोशिश किया करें ना, टाइम से ज्वाइन किया करें। अब इसमें ये नहीं हो सकता ना कि अब कोई बंदा जो है आधे घंटे बाद ज्वाइन कर रहा है तो मैं दोबारा से पूरा लेक्चर रिपीट करूँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोशिश किया करें कि टाइमली ज्वाइन किया करें, वरना फिर क्वेश्चन ग्रुप में किया करें। ये अब चीजें आप ग्रुप में पूछ सकते हो कि आज की समरी क्या है, आपको पूरे पूरे नोट्स बना के दे देंगे लोग, ठीक है। तो मुझसे पूछने के बजाय यहाँ जो टाइम जाया होगा वो आप ग्रुप में जाके पूछो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ग्रुप की एक आदत बनवाना चाह रहा हूँ आपकी। आपको अभी आइडिया नहीं है उससे कितना फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ग्रुप की आदत बनाओ, और ग्रुप में अगर कोई 1000 पोस्ट भी हो जाएगी ना, तो इजीली सर्च ऑप्शन भी होती है वहां पे। आप सिर्फ ये लिखोगे ना आर्बिट्राज, तो जितनी पोस्टें आर्बिट्राज से रिलेटेड होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ग्रुप का इतना फायदा है, ठीक है। ग्रुप आपकी पूरी एक बुक बनेगी एक अमेजोन की, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी एक बुक बन जाएगी आपकी अमेजोन की, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जो है जिस तरह एज डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा जो है ना फ्रीलांसिंग का भी टच साथ साथ शुरू से ही देंगे इनिशियली इंशाल्लाह। तो आज हम थोड़ी सी फ्रीलांसिंग के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि फाइवर को देखेंगे, ठीक है। फाइवर के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता किसी को, तो मैं बता दूं। अच्छा, मैंने वीए का भी बताना था, मेरे जेहन से निकल गया, किसी ने याद भी नहीं कराया। तो मैं फाइवर से साथ ही ना वीए का भी बताऊंगा कि बेसिकली वीए होता क्या है। अच्छा, तो फाइवर जो है बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आप ऑनलाइन जाके अपनी सर्विसेज आप सेल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन के ऊपर सीखा कंपनी फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने सीखा कि यूके के अंदर कंपनी कैसे बनती है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बता दिया कि यार ऐसे जाके कंपनी बनती है, ऐसे कंपनी बनानी है। 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर आपके पास लेटर आ जाएंगे सारे कंपनी के, और ये बन जाएगी, ठीक है। अब आपको पक्का पता लग गया कि यार ये मुझे सारा आइडिया हो गया कंपनी बनती कैसे है। अब आप जाते हो फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जाके अकाउंट बना लेते हो आप। 2010 में जो है ये फाउंडेड हुई है। बाकी ये चीजें आप इसकी हेडक्वार्टर वगैरह चीजें आप पढ़ लेना खुद से। आप इसके ऊपर जाके अकाउंट बना लेते हो, ठीक है। और आप जाके यहाँ पे अपनी सर्विस देना शुरू कर देते हो कि जी मैं यूके की कंपनी आपको बना के दे सकता हूँ, और इतने पैसे मैं चार्ज करूंगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, और फर्दर सो ऑन आगे आपका एक प्रोसेस चलता है। ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स पे आपको जो है ना वो फिर ऑब्वियसली डॉलर्स में आते हैं। तो पहले मैं कुछ बातें बता दूं। जो फाइबर प्लेटफॉर्म है ना, क्योंकि देखें कोई भी काम करने से पहले ना उसकी आपको हाउ नो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी अगर चीज भी आती है ना घर में, फॉर एग्जांपल कोई फ्रिज या कुछ भी आता है, तो अंदर हमेशा एक मैनुअल बुक होती है। कोई नया मोबाइल भी लें तो उसमें भी आप देखें एक मैनुअल बुक होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये पता हो ना, थोड़ा बहुत इससे पहले कि फाइबर होता क्या है, इसके ऊपर काम कैसे होता है, इसके ऊपर क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं या क्या क्या चीजें हैं, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। काफी लोग शायद ऑलरेडी भी कर रहे हो, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, तो हमने बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करना है, इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। तो फाइवर जो नाम है ना, अगर आप देखें तो ये 5 से निकला हुआ है, ठीक है। 5 लिखा है, फिर डबल आर हुआ हुआ है इसके अंदर। तो फाइवर का मतलब ये है कि इसके ऊपर मिनिमम मिनिमम से भी जो काम होगा ना, वो $5 का होगा। $5 से मिनिमम कोई काम फाइवर के ऊपर नहीं होता, ठीक है। $5 से कम प्राइस का कोई काम आप कर ही नहीं सकते फाइवर पे। ऑप्शन ही नहीं है कि आप $2, $4, $3 का कोई काम करो। तो मिनिमम भी जो आपकी प्राइस होगी ना किसी भी सर्विस की, वो $5 की होगी। और माशाल्लाह से इस टाइम जो डॉलर की प्राइस चल रही है उस हिसाब से तो खैर $5 भी आपको अगर आप देखो तो ये बन जाते हैं। अच्छा, ये पाउंड आ गए, तो $5 भी आपके 1000 समथिंग जो है ना बन जाते हैं। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो अभी तो डॉलर जो है ना माशाल्लाह बहुत पहुंचा हुआ है। तो जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पहुंचा हुआ है तो आपको फायदा भी फिर उठा लेना चाहिए थोड़ा सा। तो इसलिए आप लोगों को जो है ना ये इस टाइम डॉलर्स में अर्निंग की बहुत जरूरत है सबको। तो
खैर मिनिमम $5 में होता है, मैक्सिमम आप जितने मर्जी में ले जाओ, ठीक है। ये आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है और आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको आप स्केल कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अभी जो है ना आपको पहले ये बता दूं कि फाइवर के ऊपर बेतहाशा कैटेगरीज में काम हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर कुछ मोटी मोटी कैटेगरीज उन्होंने दी हैं जैसे ग्राफिक एंड डिजाइन, और अगर ग्राफिक्स एंड डिजाइन के अंदर मैं जाऊं तो आप ये देख रहे हैं लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, और उसके अंदर भी मजीद इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं। फिर गेमिंग से रिलेटेड अगर किसी का कोई फॉर एग्जांपल किसी के पास स्किल है उसमें सेलिंग हो रही है, किसी के पास कोई आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन में अगर कोई स्किल है उसके अंदर सेलिंग हो रही है, किसी का वेब एंड ऐप डिजाइन में कोई स्किल है उसके अंदर हो रही है। इसी तरह ये आप देखें, ये सिर्फ ग्राफिक एंड डिजाइन के अंदर है, ठीक है, कि टी शर्ट प्रिंटिंग, फ्लायर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, मेन्यू डिजाइन, इनविटेशन डिजाइन, ठीक है। ये बहुत कुछ है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं इंशाल्लाह इन द एंड ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स में आपको इंशाल्लाह इस कैटेगरी में भी ना, ग्राफिक एंड डिजाइन वाली कैटेगरी में भी मैं आपके पास इंशाल्लाह ऐसे कुछ स्किल्स होंगे कि आप इसमें भी जो है सेलिंग अच्छी खासी कर सकते हो। तो मुझे तो अभी पता नहीं यहाँ पे कौन कौन से स्किल हैं जो आप इजीली कर पाओगे। अच्छा, तो खैर यहाँ पे देखें बहुत सी ऑप्शंस हैं। इसी तरह फिर डिजिटल मार्केटिंग में आए तो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स, ई कॉमर्स मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। ये बहुत सी ऑप्शन इसके अंदर भी अवेलेबल है। और डिजिटल मार्केटिंग में भी यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड ऑफ द कोर्स आपके पास स्किल्स होंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में भी गिग्स बना सकते हो। गिग्स के लफ्ज से जरा कंफ्यूज ना होइएगा, गिग्स का मतलब यही है कि सर्विसेज दे सकोगे, ठीक है, इस कैटेगरी में भी लाजमी इंशाल्लाह, ठीक है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी बहुत सी ऑप्शन है यहाँ पे, अगर अब आप देखो इसको एक्सप्लोर करो, कवर लेटर से लेके पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर भी बिल्कुल आप काम कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप समझते हो कि यार मैं इंग्लिश अच्छी लिख सकता हूँ, तो बहुत ऑप्शन है इसके अंदर भी आपके लिए, ठीक है। इसी तरह वीडियो एंड एनिमेशन है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट वीडियोस, और इसमें बहुत सी और भी वाइट बोर्ड एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस वगैरह, बहुत से इनके ऑनलाइन फ्री टूल्स मिल जाते हैं चीज़ों के। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको गाइड करूंगा, ये भी काम आप इजीली कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इस कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा इससे रिलेटेड भी, ठीक है। म्यूजिक एंड ऑडियो में तो मेरा ख्याल वैसे इसमें तो वॉइस ओवर्स वगैरह वाले काम हो सकते हैं, जिसकी कोई वॉइस वगैरह बहुत अच्छी है, गाने शाने अच्छे गा लेता है या कोई डीजे शीजे वाले काम कर लेते हैं, तो इसमें उस तरह के जरा काम है, तो इसमें शायद हमारी ज्यादा बात ना बने। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड टेक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक में ज्यादातर लोग उस तरह के जाएं जिनको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो, जैसे वर्डप्रेस वैसे भी एक होता है, जैसे इसी तरह ई कॉमर्स डेवलपमेंट वगैरह, शॉपिफाई वगैरह हो गया। ये आप अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं है उसके अलावा भी बना सकते हो सब कुछ, वर्डप्रेस की वेबसाइट भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ना कस्टमाइजेशन होती है, कुछ चीज़ों को एडिट भी करना पड़ जाता है, वहां पे कई कई जगहों पे जो है ना प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप प्रोग्रामिंग वाला काम ना करो, आप दूसरा काम करो, तो आप इस कैटेगरीज में भी जा सकते हो। यूजर टेस्टिंग की बड़ी मजे की कैटेगरी है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये यूजर टेस्टिंग जो है ना, ये यूजर टेस्टिंग का वैसे ऑलरेडी आप लोगों को काफी पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस पे मैंने भी जो है ना एक गिग बनाया हुआ है, तो अक्सर इस पे मजे मजे के काम आते रहते हैं। इस पे मजे का क्या काम है कि आपको फॉर एग्जाम्पल कोई ऐप दे देगा, कहेगा यार ये ऐप जो है ना बस इसको डाउनलोड करके इसको ना यूज करके मुझे बता दो ये कैसी लग रही है, इसमें कोई आपको इशू तो नहीं फेस आया, या ये आपको कोई बुरी तो नहीं लग रही, बोरिंग तो नहीं लग रही, कोई मजे की ऐप लग रही है। अक्सर गेम्स आ जाती हैं, अक्सर कोई सोशल ऐप्स आ जाती हैं, अक्सर कोई वेबसाइट भेज देता है यार वेबसाइट देख के बता दो कैसी लग रही है। तो बस कह लो कि काइंड ऑफ रिव्यू देना है, आपने अपना फीडबैक देना है, ये यूजर टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल वाली यूजर टेस्टिंग बता रहा हूँ, और टूल्स वाली या सॉफ्टवेयर वाली नहीं बता रहा। तो इस पे आपको आराम से 10-10 20-20 डॉलर के आ जाते हैं। और ये मैं आपको एक और भी बल्कि एग्जांपल देता हूँ अपनी ही, मैं बाद में कभी किसी टाइम इंशाल्लाह आपको वो ऑर्डर भी दिखा दूंगा। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो अब शायद याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से 150 या 200 डॉलर का भी ऑर्डर मुझे आया था यूजर टेस्टिंग को। सिंपल एक ऐप थी, उसने कहा बस ये ऐप टेस्ट करके मुझे बता दो कैसी है, ठीक है। तो क्लाइंट डिपेंड करता है आपके पास, अगर मतलब अच्छा क्लाइंट आता है तो वो 150-200 डॉलर से इस चीज के भी आपको दे रहा है, क्योंकि बाहर तो इन चीजों की बड़ी डिमांड है ना, बाहर तो इन चीजों को समझा जाता है कि यार यूजर टेस्टिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप कोई चीज बनाते हो उसकी टेस्टिंग करवाओ, ठीक है। तो इतने इतने पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी में आपका वर्चुअल असिस्टेंट आ जाएगा, ई कॉमर्स मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है, और डाटा एंट्री, ये सारी चीजें, इसमें भी आपकी बहुत सारी चीजें आपकी यूज की आ जाएंगी। उसके बाद लाइफस्टाइल और ट्रेंडिंग जो है, ट्रेंडिंग में नॉर्मली देखें ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, यही चीजें आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो ये आ रही हैं। और लाइफस्टाइल में जो है ना बड़े डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूटरिंग का भी है,
ठीक है। इवन के ये आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एंड ये भी चीजें हैं। तो आपने शायद कुछ लोगों ने देखा हो फाइवर पे बड़े मजे मजे की मजाहिया चीजें भी हो रही होती हैं। ठीक है, लोग डांस करके दिखा रहे हैं, उससे भी पैसे कमा रहे हैं। पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने ये काम करना है। ठीक है, या लोग जो है इवन के मैं बताऊं, लोग तो अपने हाथ पे नाम, आप जो आप नाम बताओगे मैं अपने हाथ पे लिख लूंगा, ये करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं। लोग ये करके भी पैसे कमा रहे हैं, मैं पहाड़ों पे जाके आपके लिए दुआएं करूंगा, आप मुझे इतने पैसे दें। तो लोग ये कहानियां भी करके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, डांसिंग लेसन दे रहे हैं, लाइफ कोचिंग दे रहे हैं, फिटनेस लेसन दे रहे हैं। तो खैर काफी कुछ यहाँ पे हो रहा है मजे मजे का, और लोग उससे ठीक ठाक अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक तो आपस में आप लोग बड़े बीच में डिस्कशन लगाई होती हैं, यही डिस्कशन जाके आप लोग ग्रुप में कर लिया करें तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अच्छा, काम मिल जाता है, ये अब अगली कहानी होगी, या ये अब अगली बात होगी जब हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे ना, तब ये आप क्वेश्चन पूछना कि सर काम कैसे मिलेगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि यार ये स्ट्रेटजीज है, हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे हमें काम मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो काम मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन कल वाली मेरी बातें याद रखना कि नसीब अपनी जगह और इंशाल्लाह मेहनत अपनी जगह होगी, तो काम जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलता सबको है, बस देर और जल्दी का डिफरेंस होता है, कुछ को बहुत जल्दी मिलता है, कुछ को बहुत लेट मिलता है। लेकिन हारने वाला काम नहीं होना चाहिए, या तंग आने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वेट करें, मिलेगा इंशाल्लाह सबको। बिल्कुल है। मैं आपको एंड पे दिखा दूंगा। ठीक है, एंड तो बल्कि टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है, लेकिन एंड पे मैं आपको ये चीजें भी दिखाऊंगा कि हैं बिल्कुल ऐसे मजे मजे के गेम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फाइवर नीड स्पेसिफिक, मतलब समझ नहीं आई। फाइबर नीच स्पेसिफिक क्या, ये तो आपकी मर्जी है ना। फाइबर में तो बहुत सारी नीचेज हैं, आपकी मर्जी है, आपने स्पेसिफिक जाना है कि आपने डिफरेंट उसमें जाना है, मर्जी है आपकी, जा सकते हैं दोनों में। क्लास 5 दिन होती है वीक में। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी आपकी, और बिल्कुल दरबार वाले भी हैं। अच्छा, और एक और बात है, आपने कहा मेरा बना हुआ गिग ऑर्डर नहीं आ रहा। जब इंशाल्लाह हम इस फेज में पहुंचेंगे ना, जहाँ पे जाके हम लोग ऑर्डर्स, जब मैं आपकी गिग्स बेसिकली क्रिएट करवा दूंगा, या मैं आपकी जिस तरह अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग नहीं होती, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए। जरा क्वेश्चन रोक दीजिएगा आप। ठीक है, जिस तरह Amazon.com मैंने खोला, और यहाँ पे मैंने अब किया क्या, प्रोडक्ट सर्च। ठीक है, Amazon पे मैंने किया प्रोडक्ट सर्च, तो यहाँ पे क्या है, ये सारी क्या है, लिस्टिंग्स हैं। ये डिफरेंट लोग इस चीज को बेच रहे हैं, तो ये क्या है, लिस्टिंग्स हैं। ऐसे ही है, ये लिस्टिंग्स है ना डिफरेंट लोगों की। इसी तरह फाइवर के ऊपर मैं क्या सर्च करूंगा, सर्विस। Amazon पे मैंने किया प्रोडक्ट सर्च, फाइवर पे मैंने किया सर्विस सर्च। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया वर्चुअल असिस्टेंट सर्च किया मैंने। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट Amazon, मैंने यहाँ पे सर्विस सर्च की, तो ये क्या आ रही है सारी, बेसिकली ये भी लिस्टिंग ही है। ठीक है, इनको लेकिन फाइवर के ऊपर गिग्स बोल देते हैं, लेकिन है तो ये भी लिस्टिंग ही ना, ये लोग बेच रहे हैं जो, तो ये भी लिस्टिंग्स आ रही हैं सारी। लेकिन आप इनको जो है वो यहाँ पे फाइबर की टर्म्स में आप गिग बोलोगे। ठीक है, बाकी गिग मजीद भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। अभी अकाउंट जल्दबाजी ना करें, मैंने बोला मैं सारा कुछ करवाऊंगा, अकाउंट मैं बनवाऊंगा, पेन्योर के अकाउंट भी मैं बनवाऊंगा, सारा कुछ बनवाऊंगा, टेंशन भी ले गए हैं। तो अभी खुद से करना है तो भाई कर लो, लेकिन वेट करना है तो वेट कर लो, मैं कह तो रहा हूँ कि करवा दूंगा, लेकिन अगर खुद ही करना है तो खुद ही देख लो। हाँ बिल्कुल, आप मल्टीपल निशेष पे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, डिपेंड करता है। जिनके ऑलरेडी अकाउंट्स हैं वो टेंशन ना लें, वो अपने अकाउंट संभाल के रखें, वो उनको इंशाल्लाह उन्हीं के अकाउंट पे काम शुरू कर लेंगे हम। ठीक है, तो वो टेंशन ना लेंगे नया बनाना है अकाउंट, पुराना बंद करें क्या करें, वो अभी ना टेंशन। ये क्वेश्चन आगे जाके, रजिया के इंप्रेशंस कम होंगे, क्लिक्स कम है ज्यादा है, क्या करें क्या ना करें। कोर्स 3 मंथ्स का है, लेकिन क्लासेस मेरा ख्याल 50 होती है, 50 या इसके राउंड अबाउट होंगे। शॉपिफाई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, मैं बता दूंगा क्या होता है। वेबसाइट बनाने कोई बेसिकली उसमें वेबसाइट ही बनती है। लेक्चर के लिए ना काशिफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब काशिफ बताएंगे, वैसे तो आज कोई इशू नहीं है, वो 300 वगैरह वाला भी तो आज का देखते हैं, खैर। हाँ अब सुन लिया, मैं वीए की बिल्कुल बताता, अच्छा याद कराया, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं शुरू हुए तो मैं वीए का बताने लगा हूँ। ठीक है, हाँ ये बातें बाद में होंगी कि ऑर्डर नहीं मिल रहे, क्या करना है, पेन्योर का अकाउंट बनाया था, खराब टाइप हो गया था, समझ नहीं आ रही है।
ये पेन और श्योरनेस जब सब कुछ आएगा तब सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दें चीजों को, ठीक है, अभी क्वेश्चन भी छोड़ दें, अभी कोई क्वेश्चन ना करें। वीए अब बता देता हूँ मैं होता गया, ठीक है। अब आप लोगों की शायद कुछ कंफ्यूजन है कि वीए का कोई अलग से अमेजोन पे अकाउंट बनता है, पर वो तो आई होप के क्लियर हो गई होगी चीज, ठीक है, कि वीए का अलग से अकाउंट नहीं बनता। वीए अ काइंड ऑफ आप देख आप इस तरह समझें कि एक होटल है, ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ी बुरी हो सकती है लेकिन इसको बुरी समझिएगा ना, मैं आसानी के लिए समझा रहा हूँ सिर्फ। एक होटल है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर एक मैनेजर होता है, ठीक है। अब मैनेजर का क्या काम होता है बताएं, उस मैनेजर का क्या काम होता है? ये कितनी गिग्स वगैरह सब मैं बताऊंगा कितनी बना सकते हैं, थोड़ा सा बता। नहीं, अभी शुएब गलत गाइड नहीं करें, अभी आप लोग ना बताएंगे न्यू सेलर 5 नहीं बना सकता, 7 बना सकता है, इसलिए अभी आप लोग मुझे बताने दें चीजें, अब आप इसमें गलत बताएंगे किसी को गलत पता लग जाएगा, ठीक है। मैनेज करना ईच एंड एवरीथिंग ऑफ होटल, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। पूरा होटल मैनेज बल्कि क्या करना, मैनेज करना भी छोटा लफ्ज है, मैं कहता हूँ पूरा होटल चलाता ही वो है, ठीक है, पूरा होटल चलाता ही वो है। स्ट्रेटजीज वो निकाल रहा होता है, सारा कुछ वो कर रहा होता है, एड्स की टीम उसने देखनी होती है, हर चीज उसने देखनी होती है। सिर्फ फैसले पे कह लें कि हाँ ना लेने के लिए जो है ना, वो मालिक से राब्ता कर लेते होते हैं, कि वो जो जिसकी इन्वेस्टमेंट है उससे पूछ लेते हैं, यार अच्छा ये मैंने सोचा है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, या इस तरह मैंने लेके चलना है, तो आप बताओ कि सही है सब। हाँ, वो आपको ये जरूर कह देगा गो हेड देने के लिए कि हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो, ठीक है, ये कह देगा नहीं यार ये ना करो, अभी इतना बजट नहीं है, ये वाले काम ना करो, ये रहने दो, ठीक है। लेकिन वो सारा मैनेजमेंट, ये पूरा बिजनेस चला हो रहा होता है, ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर होगी, समझ आ गई। सेम इसी तरह amazon पे वीए का मतलब यही है कि बिजनेस किसी का है, पर चलाओगे सारा आप ही, ठीक है, पूरा बिजनेस आप देख रहे होगे, पूरा बिजनेस आप चला रहे होगे। अच्छा, अब वीए का कतन ये मतलब नहीं होता कि पूरा बिजनेस आप चलाओगे, तो मतलब शायद आप अकेले ही चला रहे हो, ठीक है। अब पूरा एक वीए के बिजनेस में तो देखें, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी से लेके ब्रांडिंग से लेके कंपनी बनाना, शीट्स बनाना, कैलकुलेशंस करना, फाइनेंशियल, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। तो आप कहोगे कि सर मैं अकेला वीए, मतलब मुझे तो डिजाइन का कोई पता ही नहीं है, मुझे तो सर फोटोग्राफी मैंने कभी की नहीं, सर मैंने तो कभी फाइनेंशियल चीजें यूज ही नहीं की। तो वीए का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अकेले सब कुछ करोगे, ठीक है। वीए का मतलब बिल्कुल होटल के मैनेजर की तरह है, कि नीचे जैसे वेटर रखे हुए हैं, या मैं एग्जांपल थोड़ी बुरी है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे और टीम रखी हुई है, इसी तरह वीए के अंदर भी आप मजीद लोगों को भी हायर कर सकते हो। आप बोल सकते हो अपने क्लाइंट को कि भाई प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करानी है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमें हायर करना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, बोलो मैं हायर करूं जाके, ठीक है। मैनेज आप कर रहे होगे, पर फोटोग्राफर को भी मैनेज आपका जो है ना वो नहीं करेगा, आपका जो बिजनेस ओनर है वो नहीं करेगा, उसने सब आप पे डाल दिया है, उसने कहा भाई तुमने संभालना है, ठीक है, तुमने करना है सारा कुछ। तो आपको अब फोटोग्राफर हायर करना है, आप करोगे, आपको कंटेंट, आप कहते हो यार मेरी कंटेंट राइटिंग तो उतनी अच्छी है नहीं क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ऑब्वियसली आप हर काम में प्रोफेशनल नहीं हो सकते, ठीक है, आप भी ऑब्वियसली इंसान है, आप हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो आप अपने बॉस को बताओगे कि यार भाई राइटिंग हमें करानी है, जबरदस्ती करानी है, प्रोफेशनल करवानी है, तो यार ये फॉर एग्जांपल $10 $15 दे रहा है, एक पूरी हमारी लिस्टिंग की जो है ना राइटिंग कर देगा, तो बताओ खरीद लूँ इससे, कर लूँ, मैं बात करूँ इससे, ठीक है। वो आपका क्लाइंट बोलेगा हाँ यार करो, ये $10 कोई मसला नहीं है, मैं देता हूँ, जाओ करो, ये करवाओ काम जल्दी से, ठीक है। आप करवाओगे उस काम को किसी से, जरूरी नहीं है अब हर काम आप कर रहे होगे, पर हाँ ये जरूरी है मैनेज आप कर रहे होगे, चीजों को लेके आप चल रहे होगे, स्ट्रेटजीज आप बना रहे होगे, ठीक है, आप बता रहे होगे बिजनेस ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। हाँ, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस चीज की आपको, ठीक है। और आपको जो है ना फिर हर चीज का जो है वो मतलब उस तरह, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूँ इससे जबरदस्त चीज हो कोई नहीं सकती, क्योंकि इसको अगर दो लफ्जों में एक और चीज बोलूँ ना, तो वो ये है कि किसी के पैसे पे आप बिजनेस करना सीख रहे हो, तो मुझे बताएं इससे अच्छी ऑप्शन क्या हो सकती है, कि आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा और आप पूरा एक बिजनेस करना भी सीख रहे हो। तो कल को आप अपना जब बिजनेस करने लगोगे तो आपके पास जो है वो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होगा यार कहाँ पे डाउनफॉल्स आते हैं, कहाँ पे जो है मसले आते हैं, कहाँ पे नहीं आते मसले, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है ना, वो आप बिल्कुल कर सकते हो, वो तो हर बंदे की डीलिंग के ऊपर है, कि आप फॉर एग्जाम्पल एक काम आपको खुद आता है तो आप कह रहे हो कि यार आपको बाहर से नहीं करना पड़ रहा, मैं ही ये कर देता हूँ,
तो आप अगर आपका क्लाइंट अच्छा होगा तो कहेगा कि यार हाँ चलो मैं आपको इस पे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। क्लाइंट अगर आपका बिल्कुल कंजूस सा होगा तो कहेगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फ्री में काम हो गया घर से। तो इस तरह के क्लाइंट भी होते हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। ठीक है, तो क्लाइंट अच्छे भी होते हैं कुछ, क्लाइंट खैर सारे ही अच्छे होते हैं लेकिन कुछ थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं क्लाइंट। ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब हर तरह का बंदा आपको मिलेगा, कुछ आपको बहुत थोड़े पैसों में आपसे काम करवाना चाह रहे होंगे और कुछ कह रहे होंगे यार पैसों की टेंशन नहीं लेनी, आप बस काम मुझे अच्छा चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्लाइंट भी आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी साकिब इन चीजों को ना देखो ना, 16,000 है, मैंने कब बोला है कि जाके आपने वर्चुअल असिस्टेंट का गिग इसी कीवर्ड के ऊपर बनाना है जिसपे 16,000 सर्विसेज आ रही है। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, तो अभी छोड़ दो इन चीजों को, मैं बताऊंगा किस पे बनाना है। ठीक है, तो अब कहने का बात करने का मकसद ये क्लियर हुआ है कि वीए क्या है। तो कोई मसला नहीं है, अकाउंट्स जिसके पुराने भी हैं नए भी हैं कोई मसला नहीं है, हम इंशाल्लाह उन्हीं पे देखेंगे। ठीक है, करके स्टार्ट। कुछ अकाउंट्स होंगे जो बहुत मसले होंगे, उसमें मैं बता दूंगा कि आप लोग जो है ना वो न्यू बना लो अकाउंट, या वो पुराने वाला बंद कर दो, डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं ना। तो लेकिन अभी कोई इशू नहीं है, अभी ना टेंशन लें इन चीज़ों की, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। जब वहां पहुंचेंगे तब वहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो अभी सिर्फ बीए से रिलेटेड अगर किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। यूजर टेस्टिंग जो है ना वो बेसिकली एक फील्ड है। ठीक है, अक्सर आपने क्वालिटी इंश्योरेंस, अब पता नहीं आप लोग फील्ड के लोग हैं कि नहीं, वरना क्वालिटी इंश्योरेंस की भी सीट्स होती हैं तो सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह में। ठीक है, यूजर टेस्टिंग होती है कि कोई भी यूजर से कोई भी चीज टेस्ट करवाती हैं कंपनीज या क्लाइंट्स। ठीक है, मैंने एक ऐप बनवाई, मैंने आपको आके मारिया बोला कि ये मेरी ऐप है, इसको जरा ना अच्छे से टेस्ट करो, इसको जरा चला के देखो कि यार इसमें कोई बग तो नहीं आ रहा, कहीं पे आगे अड़ तो नहीं जाती है, या ये तुम्हें देख के बोरिंग तो नहीं लग रही। ठीक है, ये ऐप ठीक है, कोई इनपुट देना चाह रही हो, कोई फीडबैक देना चाह रही हो तो वो बता दो। बस इस चीज के मैंने आपको $10 दे दिए, मैंने कहा यार ठीक है ये आपने टेस्ट कर दिया, ये लो $10 आपके। तो ये यूजर टेस्टिंग होती है बेसिकली। अच्छा, अब सुन ले, वर्किंग के लिए कस्टमर अकाउंट प्रोवाइड, कस्टमर के क्लाइंट, सलमान आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं है, कस्टमर के क्लाइंट आप अमेजोन के अकाउंट की बात कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, अब कब से मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, इंशाल्लाह, लेकिन इसी कोर्स के दौरान हम लोग इस चीज़ों को शुरू कर लेंगे। हाँ, फाइबर के अलावा भी देखेंगे इंशाल्लाह, अपवर्क को भी देख लेंगे, टाइम बचा तो कोई और भी प्लेटफॉर्म देख लेंगे, वरना फाइबर अपवर्क नॉर्मली अभी टॉप के हैं, इनको देखेंगे। वैसे और भी बहुत से हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फाइवर पे कैसे रैंक किया जाता है बता दूंगा, अभी इतनी जल्दी थोड़ा सब्र कर लें। जो मेरे पास स्ट्रेटजीज होंगी वो भी बता दूंगा, किस तरह चल रही हैं चीज़ें वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करें, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कई लोगों को फाइवर का सिरे से नहीं पता। अभी मैं आपको रैंकिंग बताना शुरू कर दिया ना तो बस फिर समझ लें हो गया काम। यूजर टेस्टिंग के होते हैं लेकिन हम अभी टूल की बात नहीं कर रहे, और टूल वाली कहानियां और हैं, वो आप नहीं कर पाओगे, या वो हम नहीं, वो उसके लिए बकायदा आपको पता होना चाहिए फिर। जैसे आपको फिर डेवलपमेंट आनी चाहिए ऐप्स की, फिर उन टूल्स के थ्रू वो चेकिंग होती है, एरर्स आते हैं जो निकालते हैं, वो टूल्स छोड़ दें अभी। एवरेज सैलरी ऑफ वीए, अच्छा वीए, अच्छा सो इसमें भी सच एक और बात निकल आई है, चले मैं बता देता हूँ। अब एक तो है काम के आप एज अ फॉर एग्जांपल आप एज अ वीए काम करें। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद पूरा आप एज अ मार्केट में जाके वीए काम करें। ठीक है, अब वीए की सैलरीज डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज पे, और डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा मिला है आपको। अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको बहुत ही कोई कंजूस सा मिला है तो हो सकता है वो कम पैसे दे रहा हो, और क्लाइंट कोई बहुत ही अच्छा मिला है जिसको पैसों की इतनी टेंशन नहीं है, काम की ज्यादा टेंशन है, तो हो सकता है वो आपको ज्यादा पैसे भी दे। लेकिन नॉर्मली एवरेज जो होती है ना, मैं आपको बता दूं, मंथली होता है वीए, और जैसे 4 घंटे डेली उसको देने होते हैं। मतलब ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कोई, 4 घंटे बस डेली इनफ है। क्योंकि आप अभी ऐसे लग रहा है कि काम बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे काम इकट्ठे नहीं होते एक ही टाइम पे। ठीक है, ये जब इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे ना, मैं आपको तब भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक ही टाइम पे आपका प्रोडक्ट हंटिंग और रैंकिंग नहीं करनी। ठीक है, एक ही टाइम पे आप दोनों काम नहीं कर रहे, प्रोडक्ट तो एक टाइम पे आपने हंट किया था, अब उसकी आप रैंकिंग कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही होती हैं। तो नॉर्मली जो है, कह लें कि $400-500 पर मंथ पे भी वीए जो है हायर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो, मैंने आपको बोला अगर बहुत ही कोई कंजूस होगा या
मैं कह नहीं रहा कि पाकिस्तानी जो है वो कम भी देते हैं पैसे, ठीक है। मैंने खुद, अगर आप मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने 20,000 पे भी एज अ वीए काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन वही बात है, लर्निंग की जो है ना, एक आपके अंदर होनी चाहिए बस, ठीक है। मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी तब, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था चीज नई सीखने के लिए। तो मैंने 20,000 पे भी, मैं कहता 20 भी ना देते तो मैं करता वो काम, ठीक है, क्योंकि मुझे सीखनी थी वो चीज अच्छे से प्रॉपरली। मुझे कह लो कि दूसरों के पैसों पे बिजनेस करके देखना था कैसे होता है, ठीक है। हाँ जी, शॉपिफाई आगे कोर्स में होगा। तो इसलिए उसका मसला नहीं है। स्टार्टिंग में तो मैं आप कहता हूँ पैसों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए आप लोगों को, किसी को भी इतनी, सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। क्योंकि देखें, कोई बात ढकी छुपी नहीं होती है। ये एक ऑनलाइन कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश तो ये करूंगा कि जितना मैं आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिकल करा सकूँ कराऊंगा, लेकिन मैं आपके पास आके आपके लैपटॉप के ऊपर नहीं बैठा हुआ, ठीक है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग प्रैक्टिकल उस चीज को करके देखते हो नहीं देखते हो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस की तो यकीनन जरूरत पड़ेगी इस कोर्स के बाद भी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखा भी दूं सारा कुछ और आप प्रैक्टिस भी सारा कुछ करके बैठे हो, ठीक है। कई लोग नहीं कर रहे होंगे, तो टाइम तो आपको लगेगा उसके बाद भी थोड़ा सा, मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि कई स्किल्स ऐसे भी होंगे जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो आप ड्यूरिंग द कोर्स भी अर्निंग शुरू हो जाती है चीजों की, ठीक है। तो उन चीजों से नहीं टेंशन लेनी। अच्छा, दूसरा ये है, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा ना, अभी चले ना, अभी साथ साथ एक्सपीरियंस कैसे गेन होंगे, चीजें आपकी होती रहेंगी साथ साथ। हाँ, यही मैं बात आपको सबाहत यही बताने लगा था कि एक तो तरीका ये है कि आप एज अ वीए फुल अप दे दो। अब एज अ वीए में मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 400 500 $200 भी कुछ लोग दे देते हैं, और देने को लोग 800 800 भी दे रहे हैं जो एक्सपर्ट और अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, या उनको थोड़ा टाइम भी हो गया है। तो 4 घंटे मैंने बोला है, तो इसका मतलब ये है कि आप दो दो क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हो एज अ वीए। एक दिन में 8 घंटे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। 9 to 5 भी लोग जॉब्स करते हैं, ठीक हो गया। तो एक तो हो गया ये बात। दूसरा ये कि अगर आप एज अ वीए काम नहीं भी करना चाहो तो कोई मसला नहीं है, आप अकाउंट बनाओ, ठीक है। क्योंकि आप लोग में से सब लोगों का जरूरी नहीं है इंटरेस्ट हो एज अ वीए पे काम करने के लिए, ठीक है। आप जब हम लोग इंशाल्लाह मॉड्यूल्स कर रहे होंगे ना, प्रोडक्ट हंटिंग हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट सोर्सिंग पढ़ लिया, रैंकिंग एंड लॉन्चिंग पढ़ लिया, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग क्रिएशन पढ़ लिया। अब आप में से कई लोग होंगे वो कहेंगे यार मुझे तो प्रोडक्ट हंटिंग मजे की लगी है, और मुझे लग रहा है कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग में जो हूँ ना, मैं इसमें अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को जो है ना अब आइडिया होना शुरू हो जाए कि यार नहीं, मेरी तो ये रैंकिंग वाली फील्ड ही है, नहीं यार मैं तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ही अच्छी कर सकता हूँ, लिस्टिंग क्रिएशन ही कर सकता हूँ, मैं लिस्टिंग बनाने वाली सर्विसेज ही दूंगा। तो कोई मसला नहीं है, आप अपने स्किल्स को डिवाइड कर लो, आप एक प्रोडक्ट हंटिंग का गिग बना लो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ सर्च करके। सिर्फ अगर आप लिखे ना प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन, तो शायद वीए से ज्यादा सर्विसेज आ जाए, ठीक है। तो ये देखें 13,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन पे। तो मसला ही नहीं है वीए का काम नहीं करना, प्रोडक्ट हंटिंग सिर्फ अच्छी लगी थी, पूरे कोर्स में मैं कहता हूँ सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग ही अगर आपको समझ आई थी तो उससे भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अगर पूरे कोर्स में और कुछ ना भी समझ आए तो, ठीक है। इसी तरह इंशाल्लाह हर मॉड्यूल में स्किल्स हैं, तो हर मॉड्यूल में कोई भी मॉड्यूल आपको अच्छा लगेगा आप उसके स्किल्स बेच सकते हो जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। फाइवर पे नहीं, फ्री करके दे सकते, मैंने बोला फाइवर पे $5 से नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उन्हें मिलेगा जो जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी, एंड तक कोर्स में होंगे, और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल वगैरह क्रिएट जिनकी होंगी और उन्होंने लिंक हमारे साथ शेयर किए होंगे, उन लोगों को एंड पे सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो आगे लुमिनाई ग्रुप्स में भी ऐड होंगे। हाँ जी, आप कोर्स के बाद आपको एक लुमिनाई ग्रुप है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसमें बिल्कुल आप ही की तरह जिन्होंने पहले भी कोर्सेज किए हैं, मतलब सीनियर्स आपके होंगे वो, और बहुत सी आपको एक ऐसी कम्युनिटी आपको दे दी जाती है कि जिसके अंदर आपको वैसे तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन खैर मैं इंशाल्लाह आज भी मैं करता हूँ पुराने स्टूडेंट्स को हेल्प, तो कोई मसला नहीं है, मैं कर दिया करूंगा। वर्ड सर्विसेज अब ये कैन सेल, जितने मॉड्यूल्स हमने पढ़े थे ना प्राइवेट लेबल वगैरह में, वो चीज़ों में, ये जितने भी हमने मॉड्यूल, वो सारी चीज़ें होती हैं वीए में। सारा जितना पूरा बिजनेस में जो जो चीज़ आएगी वो वीए सर्विसेज देते हैं उन सब चीज़ों की। एफबी ग्रुप नहीं, नहीं खत्म होगा, एफबी ग्रुप नहीं खत्म होगा, बल्कि आपको एक नया इल्यूमिनाई वाला ग्रुप है जिसमें हजारों बच्चे और भी पहले से बैठे हुए हैं जो एक्सपीरियंसड हैं, वो भी होंगे उसमें।
सर अगर वर्किंग के लिए क्लाइंट अकाउंट प्रोवाइड करेगा तो हम ने क्यों क्रिएट करना है? हाँ बिल्कुल, आप जो है ना, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए काम करना है तो क्लाइंट अपने अकाउंट में से आपको एक्सेस देगा, ठीक है। वो चाइल्ड एक्सेस होती है, वो भी मैं आगे जाके बता दूंगा किस तरह से देते हैं, ठीक है। तो वो आपको दे देगा। हाँ वैसे भी बना सकते हो वीए ऑन अमेजोन, तो मैंने आपको, वैसे हम ये कोर्स कर रहे हैं ना, अब वैसे भी वीए के काम लोग करवाते हैं, वो भी आप चेक कर लेना जाके आज फाइवर पे, ठीक है। आप वो भी देख लो कि उसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। हंजला, एंड के पेज पे हमने जाना ही क्यों है? कौन कह रहा है एंड के पेज पे आप जाओ? ठीक है, मैंने आपको बोला तो है कि हमारी कोशिश क्यों होगी कि हम एंड के पेज पे रहें। मैं कह भी नहीं रहा कि एंड पे पेज पे क्लाइंट जाते हैं, नहीं जाएंगे एंड के पेज पे, मैं खुद बोल रहा हूँ कि एंड के पेज पे नहीं जाते क्लाइंट, ठीक है। तो हमने कोशिश यही करनी है कि अपने गिग्स को या अपने प्रोडक्ट्स को, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट या गिग्स को हमने टॉप पेजेस में रखना है। आपको अभी ऐड क्यों करेंगे? कोर्स के बाद ऐड करेंगे इल्यूमिनाई ग्रुप में, अभी नहीं करेंगे। क्लास का टाइम हो गया है, बस एंड ही कर रहा हूँ मैं। गिग की कैटेगरी इसकी बिजनेस में जाके आती है वैसे, वर्चुअल असिस्टेंट की। अटेंडेंस का मुझे नहीं पता अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं पता लगा कि अटेंडेंस होती कैसे। मैंने नहीं लगानी अटेंडेंस, ऑटोमेटिकली आपकी जूम पे हो जाती है, बस आप इसमें रहेंगे आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी अटेंडेंस। हाँ वो एसईओ भी आप सीख लेंगे, वो कीवर्ड्स बेसिकली, उसमें कीवर्ड रिसर्च मेन पार्ट प्ले रोल करती है, वो आपको मैं बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। अह, अच्छा आपका सेकंड बैच है, अब वो मुझे नहीं पता फिर आपका क्या इशू है, वो आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, आपको क्यों नहीं किया, वो बेहतर बता सकते हैं उससे रिलेटेड। हाँ जी बिल्कुल, कीवर्ड यूज करने अच्छे अच्छे ढूंढने, एसईओ ही है। प्रोफेशनल, बिल्कुल बना सकते हैं इंडिया के, लेकिन देखें अगर आपको पता है ना आप बना लें, अभी मैं बाकियों को नहीं कह सकता क्योंकि वो कंफ्यूज होंगे। आपने, अगर आपको पता है वो पूरा कैसे बनता है, आप बना लें, लास्ट भी बैचेज में स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, आप बना लें। फिर जब हम इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएशन में पहुंच जाएंगे, मैं आपको ही बोल दूंगा कि ग्रुप में आप पूरी एक लंबी पोस्ट करके बाकियों को भी बता दें, ठीक है, कैसे आपने बनाया, या उसके कोई शॉर्ट वीडियो आपकी बनवा के कर देंगे। तो आप, आपको अगर पता है बना लें, वैसे वो बनाते हैं, कोई मसला नहीं है, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए इंडिया का बनाते हैं लोग, लेकिन बाकी अभी कोई भी ना बनाए। नहीं, फाइवर पाकिस्तान और जर्मनी सेम ही होता है, सेम क्यों होता है पाकिस्तान और जर्मनी, समझ नहीं आई। समरी यही है, समरी आज की यही है कि एक तो हमने मॉडल्स को दोबारा से रिपीट किया है सारे, ठीक है। कि हमने देखा है पीएल क्या होता है, हमने देखा है होलसेल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ये सारी चीजें देखी हैं। उसके बाद जो है हमने एक वीए का पूरा हमने देखा कि वीए बेसिकली, वीए है क्या चीज, ठीक है, वीए में क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हमने जो है उसके अलावा हमने ये देखा कि अमेजोन के ऊपर अकाउंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। अमेजोन के ऊपर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक प्रोफेशनल होता है। फिर हमने ये देखा है कि और क्या देखा है हमने, और हमने यहाँ देखा है कि अमेजोन पे फुलफिलमेंट मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। दो फुलफिलमेंट मेथड है, एक होता है एफबीए, एक होता है एफबीएम, और ये भी हमने देखा है कि कौन कौन से मॉडल में हम कौन कौन सा कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने फाइवर का एक कह लें इंट्रो किया है, और अभी फाइवर की बहुत सी चीजें हैं, कह लें कि फाइवर की चीजें मैंने अभी आपको बतानी है, वो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में फिर मैं बताऊंगा। वीकेंड के लिए यही है कि मैं आपके साथ ये कुछ स्लाइड्स और ये चीज़ें शेयर कर दूंगा, या किसी ने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर ले, आप इनको अच्छे से एक दफ़ा रट लें चीज़ों को, क्योंकि बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी तो आगे भी आसानी होंगी। नहीं, अनम्यूट वाले काम अभी ना करें प्लीज, मैंने बोला था अगर किसी को कोई वॉइस करनी है बात तो मुझे वॉइस नोट भेज दें, ठीक है, फेसबुक पे भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, यहाँ अनम्यूट वाला चक्कर ना करें, ठीक है। यहाँ आप वैसे लिख के क्वेश्चन भेजें। रिकॉर्डिंग्स का आपने काशिफ से पूछना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, आप उनसे पूछें, वो आपको गाइड करेंगे उससे रिलेटेड।
वैसे नहीं प्रोवाइड की जाती, मैं बता रहा हूँ। वो सलमान आगे जाके क्वेश्चंस अभी बहुत वो हैं, अभी हमने सेलिंग शुरू ही नहीं की, हम पहले ही कैसे इसको डिस्कस करें। नहीं, ये ओनली पाकिस्तानी आपको लग रहा है, इसमें सारे पाकिस्तानी नहीं होंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे ना तो इसमें और भी आएंगे, आ जाएंगे बाकी लोग भी। पाकिस्तानी इसलिए शायद आपको नजर आ रहे हो क्योंकि माशाल्लाह अमेजोन में पाकिस्तानी आ बहुत गए हैं और टॉप टॉप पे बैठे हुए हैं हर जगह, इवन कि अमेजोन के ऊपर भी प्रोडक्ट्स में टॉप पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, सैटरडे संडे ऑफ है, एंजॉय करें, एंजॉय करने के साथ साथ जो है ना इस पे काम भी करें थोड़ा सा। जी मीशा, मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे हो, लेकिन अब पॉसिबली हुआ नहीं जाता क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उससे भी खैर थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, लेकिन कोशिश हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हम लोग लेक्चर एक कर लिया करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट का 25 मिनट का करके फिर बेशक 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर या फिर एंड पे कर लिया करेंगे, तो कोशिश करेंगे ऐसे ही करें आगे। अच्छा, आप जरा क्वेश्चंस अपने रोक दें, ठीक है, अपने जरा आप लोग प्लीज टाइपिंग रोक दें ताकि मैं जरा पहले वाले पढ़ लूँ। एब्सेंट बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, चलें, आई थिंक क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे, और वीकेंड जो है अपना करें आप लोग एंजॉय, प्लस साथ साथ थोड़ा सा काम भी इस पे ये देख लेना, जो भी फाइवर शाइवर आज हमने देखा है इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लें जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा, और अमेजोन को भी एक्सप्लोर करें, ठीक है, और सब अपना ख्याल रखें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।